नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें। आज हम मौजूद हैं अड़शक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र 172 में, जहां पर महाआघाड़ी के एक उम्मीदवार हमारे साथ में जो शरद पवार गढ़ से उन्होंने नामांकन आज पर्चा दाखिल किया। उन्हीं से बात करते हैं, इनका क्या क्या एजेंडा है, किस मुद्दे से आप लड़ेंगे। यहाँ पर सर खबरें में स्वागत है, क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे बड़ा खुशी हुई क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। आज नॉमिनेशन अपना सारा प्रोसेस पूरा हो गया है। अब बेसिकली मैं घर ही जा रहा था क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स थी। देखिए, मेरा मुद्दा एक ही है। मेरा मुद्दा ये है कि अड़शक्ति नगर विधानसभा को 10 साल के अंदर जो कुछ नहीं किया गया, आप यकीन नहीं करेंगे, आज भी अड़शक्ति नगर विधानसभा में भारत नगर के इलाके में पानी नहीं आता है। मैं जब गया तो मैंने देखा तो मेरी तो रूह ही कांप गई। हमारा साफ साफ मुद्दा है, हम लोग उन लोगों के साथ हैं जो लोग महाविकास आघाड़ी है, और सबसे पहली बात है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। ना मेरी लड़ाई सना मलिक जी से है, ना ही मेरी लड़ाई किसी और उम्मीदवार से। सना मलिक मेरी बहन है, वो मेरे बारे में कुछ भी बोल लें, लेकिन मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला है, कुछ भी मेरी बहन के बारे में आपने बोला तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। मेरी लड़ाई बीजेपी से है, मेरी लड़ाई नफरत करने वालों से है। मेरी लड़ाई बीजेपी से इसलिए है क्योंकि एक हिंदू को मुसलमान से अगर कोई अलग करता है तो बीजेपी करती है। एक दलित को अगर कोई बांटने का काम करता है, दलितों के पीछे पुलिस जो अत्याचार करती है, वो बीजेपी के लोग करते हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। तो ये हम साफ कर देना चाहते हैं कि ये चुनाव हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर लड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि मुद्दे ऐसे हैं कि आप ये देखिए कि हमारे इलाके में आज भी कोई मैटरनिटी होम तक नहीं बना। मेडिकल कॉलेज का वादा किया था हमारे आमदार साहब ने, कोई मैटरनिटी होम आज तक नहीं बना। जो बन भी पाया वहाँ डॉक्टर्स नहीं है। दूसरी चीज़, कोई स्कूल नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं बना। आपको मालूम है, एक वाशी नाका में भारत नगर में जो है बुद्ध पार्क का जो है प्रपोजल आया था, जिसमें वादा किया था हमारे पूर्व विधायक हो गए, पूर्व विधायक साहब ने, कि हम वो बनवाएंगे, लेकिन उसकी जगह पे वहाँ टॉयलेटें बनवा दी गई। मतलब दलितों के साथ इससे बड़ा क्या धोखा हो सकता है, जो ख़ास तौर से हमारे वो तमाम दलित जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो है अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध समाज में आए थे, उनके साथ धोखा किया। चीता कैंप की सड़कों पे चलने के लिए रोड पे चलें या गड्ढे में चलें, थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। मेरी लीडर सुप्रिया सुले जी जब आई थी, 3 बार उनका पैर मुड़ गया था। मुद्दा एक ही है, अड़शक्ति नगर का विकास, महाराष्ट्र के साथ गद्दारी करने वाले लोगों को जवाब। सर, सना मलिक की बात करेंगे, वो अजीत गुट से हैं। अजीत गुट बीजेपी को सपोर्ट करती है, तो क्या लगता है कि सना मलिक को बीजेपी का सपोर्टर तो ऑलरेडी है? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ किसको किसका क्या सपोर्ट है। मैं ये एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अगर सना मलिक जी जीत के आती हैं, अगर ऐसा हो नहीं रहा है, अगर वो जीत के आती हैं तो जब असेंबली में दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो है मुद्दे लाए जाएंगे, वो उसको सपोर्ट करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगी ना, क्योंकि आप जिस पार्टी से चुनते हैं उस पार्टी का विप होता है। आप अगर विप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाती है। हमारी शिकायत इतनी सी है नवाब भाई से, सना बहन से, हमारी शिकायत इतनी सी है कि आप उनकी तरफ क्यों चले गए? आप इधर रहते, आपको जिताया ना 2 बार, आपको सेकुलर ताकतों ने तो जिताया, आपको किसने चुनाव जिताया? तो ये सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर आपका भाई चुनाव में उतरेगा। उम्मीदवार नहीं, विचारधारा महत्व रखती है। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने अपनी डिग्रियां दलितों के लिए कुर्बान की हैं। स्टेज से डिग्री लेने से मना कर दिया था। मेरे बारे में जिसको जो जानकारी चाहिए, गूगल पे मेरा नाम लिखे फहद अहमद, मैंने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, वो आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। मैं फिर से एक बार अपनी पार्टी लीडरशिप का और अड़शक्ति नगर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिस प्रेम के साथ, जिस मोहब्बत के साथ मुझे लोग मिल रहे हैं। कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है क्योंकि मैं बहुत जज्बाती आदमी हूँ, और याद रखना, जो जज्बाती नहीं होता वो क्रूर होता है। मैं अपने ऊपर वाले से हमेशा एक दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरा दिल नरम रखना, क्योंकि जब दिल सख्त हो जाते हैं तो ना अच्छा दिखाई देता है ना बुरा दिखाई देता है। आज में राजनीति की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुर्सी मिलने के बाद उन लोगों के जो है दिल जो है सख्त हो गए हैं। और कब तक बार बार एक ही व्यक्ति को चुनते रहोगे? फहद की जिंदगी रही तो फहद 30 साल राजनीति करेगा। एक बार मौका दो, अगली बार जूते से मार के भगाना, जूते से, क्योंकि आप लोगों का ये अधिकार है। ये राजशाही नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये लोकतंत्र है। और आप लोग डरना छोड़िए, जनता से बोल रहा हूँ ये बात। जब बैलेट जाते हो कोई नहीं देखता है, किसी की गुंडागर्दी हम लोग चलने नहीं देंगे। अगर कोई गुंडागर्दी दिखाएगा
तो हमारे पास बाबा साहब का संविधान है, ऐसा जवाब देंगे बाबा साहब के संविधान से कि इनके सारी गुंडागर्दी जो है वो हवालात के अंदर जो है आपको दिखती हुई दिखाई देगी। भाई आगे बढ़ो। तो ये थे आगे पारस बढ़ो। अहमद जी जो महाबिगाड़ी अगाड़ के सरहदगुड़ से इन्होंने नामांकन दाखिल किया और जनता को आह्वान किया कि अगर हम जीत के आते हैं तो पूरी सुविधाएं जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबर।